प्रदेश के एकमात्र राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज को बंद करने की कसरत से खफा शिक्षकों का एक डेलीगेशन थानेसर विधायक सुभाष सूदा से मिला और फरियाद की। इस कॉलेज को आयुष विश्वविद्यालय में बदलने का सिलसिला अपग्रेड की जगह डाउनग्रेड साबित होगा। वहीं विधायक सुभाष सूदा ने कहा शिक्षक स्टूडेंट्स का डेलीगेशन मिला है और बैठकर इसका हल निकालने का प्रयास करेंगे। आज मुझे मिलने के लिए जो हमारा बहुत पुराना श्री कृष्णा आयुष कॉलेज है उसके सभी टीचर्स सभी स्टूडेंट मिलने आए। उनकी एक डिमांड थी कि जो है हमारा कॉलेज है वो अलग रखा जाए गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे, यूनिवर्सिटी अलग रहे। तो इसके बीच में मैंने वाइस चांसलर से भी बातचीत की है। अब बैठ के एक मीटिंग करेंगे, इसके अंदर किस प्रकार का डिसीजन होगा वो आपको बताएं। बता दें, प्रदेश के एकमात्र राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज को आयुष विश्वविद्यालय में बदलने के सिलसिले से कॉलेज के शिक्षक और गैर शिक्षक व स्टूडेंट्स अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने विधायक को ज्ञापन सौंपकर अपनी बात रखी। शिक्षक नेता अशोक राणा ने कहा कि प्रदेश के एकमात्र राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज आयुष विश्वविद्यालय में बदलने का सिलसिला अपग्रेड करने की जगह डाउनग्रेड साबित होगा। उन्होंने कहा कि कॉलेज से विश्वविद्यालय में जो भी जाएगा उसका भविष्य उज्जवल नहीं होगा। शिक्षक मनोज ने कहा कि विश्वविद्यालय का दर्जा मिले 3 वर्ष हो गए हैं, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जिससे कि पीठ थपथपाई जा सके। देखिए, हम लोग यहाँ आए हैं अपना गवर्नमेंट स्टेटस बरकरार रखने का, और इस कॉलेज का भी जो गवर्नमेंट स्टेटस है वो भी एज इट इज़ रहे और हमारा भी गवर्नमेंट स्टेटस एज इट इज़ रहे। इसके लिए हम विधायक जी से मिलने आए। अभी तो देखो, यूनिवर्सिटी जो है बडिंग स्टेज में है। रिसर्च तो बहुत दूर की बात है, पहले तो यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिश होना ज़रूरी होता है। तो यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिश होने के नाम पे केवल 4 दीवारी हुई है और वो भी पूरी नहीं हुई है अभी। तो रिसर्च तो बहुत दूर की बात है। डॉक्टर साहब, ये हरियाणा का एकमात्र राजकीय विश्वविद्यालय था जिसमें जो है आयुर्वेद की होती थी, तो आप बता सकते हैं कि अब रिसर्च की क्या है, इस समय क्या स्थिति है? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, रिसर्च तब होती है जब आपके पास रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो रिसर्च कहाँ से होगी? तो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी को उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। अब इस आयुर्वेदिक कॉलेज में जो है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसकी वजह से ये क्लेम कर सकें कि यहाँ पर रिसर्च हो रही है, रिसर्च हो रही है। हमें तो नहीं लगता। आप स्टूडेंट से पूछ लीजिए क्या रिसर्च हो रही है। तो रिसर्च तो प्रॉपर एनवायरनमेंट में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ होती है, जो कि आज की डेट में यहाँ पर नहीं है। और जो हम लोग गवर्नमेंट स्टेटस की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें छात्र वर्ग के लिए, स्टाफ के लिए जो भी बेनिफिशियल पार्ट है वो बिल्कुल यदि स्टेटस नहीं रहता है तो वो नहीं मिलेगा। बाकी जो रूल्स की बात आती है, रूल्स में यूनिवर्सिटी जो भी रूल्स बनाने जा रही हैं, मान लो जैसे पीएचडी से रिलेटेड रूल्स बनाए गए, उनमें भी हम तो सहमत नहीं हैं। वो इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि जो उनके बेनिफिशियल पार्ट हैं उसको तो वो ले रहे हैं, और जो एक यूजीसी नॉर्म्स हैं या जो आयुर्वेद की रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामनगर यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, उनके रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा। इसलिए हम इसमें सहमति हमारी बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा का ये एकमात्र आयुर्वेदिक कॉलेज है गवर्नमेंट का, बाकी कॉलेज प्राइवेट है। एकमात्र जो सरकार से चलता आ रहा है, 72 से चलता आ रहा है, उसका स्टेटस हम बरकरार रखना चाहते हैं कि ये सरकारी ही बना रहे। यूनिवर्सिटी अपना अलग डेवलप करे, जो पीजी का, रिसर्च का, वो काम कर सकती है। लेकिन पिछले 3 वर्षों में क्या काम हुआ है? जो पिछले 3 वर्षों से यूनिवर्सिटी अनाउंस हो गया है, क्या वाइस चांसलर ने कोई अभी तक ऐसा काम किया है? ऐसा 3 साल के अंदर जो अभी यूनिवर्सिटी का जो सरकार ने बनाया था, दर्जा दिया था अलग कॉलेज से, उसके अंदर ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो कॉलेज नहीं कर सकता था। कॉलेज के अंदर ही हमारा यूजी कॉलेज चल रहा था, कॉलेज के अंदर ही पीजी स्टार्ट रही है गवर्नमेंट की मेहनत से। और हमारे जो अपने माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके उनसे हमारी पीजीआई है, और नए जो कोर्सेज के बारे में भी हमारे को जो सरकार ने पिछले 3 वर्षों में कितने बच्चों ने रिसर्च किया है? क्या क्या रिसर्च हुआ है? कुछ काम हुआ है? पिछले 3 साल में यूनिवर्सिटी बनने के बाद किसी का कोई रिसर्च वर्क ऐसा कोई एच स्टार्ट नहीं हुआ है। ना यहाँ पे जो पीजी क्लास स्टार्ट हुई है उनका रिसर्च वर्क या उनके ट्रायल के लिए एक चीज़ हुई है कि जो पैसे जो फ्री में टेस्ट होते थे वो भी पैसे लग के जनता को मिलने शुरू हो गए, जिससे कि बच्चे जो टेस्ट करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, जो अपने पेशेंट के लिए ट्रायल के लिए करना चाहते हैं। पैसे लगने के बाद में तो वो अपना खर्चा चलाएंगे, कैसे कर पाएंगे? वो रिसर्च वर्क ही नहीं होगा।